नमस्ते। संयोग पे आपका स्वागत है। मेरा नाम संध्या अभिचंदानी है। आज मैं ऑटो इम्यून का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। जिन्होंने भी मेरा फर्स्ट पार्ट मिस किया है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। ऑटो इम्यून हमारे पूरे सिस्टम को, ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को डेट्यूरेट करता है, धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू करता है। लास्ट वीडियो में मैंने लिवर पे बात की थी। इस टाइम मैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करूँगी। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क ऑफ सिस्टम है जिसमें वो ग्लैंड्स होते हैं, और ये जो ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये हार्मोन्स हमारे ऑर्गन्स, टिश्यूज़ को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन जब ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है तो ये हमारे अच्छे सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, और पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और हमारी पूरी बॉडी डिसफंक्शन करना शुरू हो जाती है, डिजीज़ेस आनी शुरू हो जाती हैं, हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, और हर एक ग्लैंड एक डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और हार्मोन्स हमारे ऑर्गन्स के ऊपर असर करते हैं, उनको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कौन से टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। अब हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को नर्वस सिस्टम से मिलाता है। अगर हमें ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है तो ये नर्वस सिस्टम को ख़राब कर देता है, और हमारी जो बॉडी की कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस है, हमारे बॉडी में जो नमनेस आ जाती है, ये इस वजह से आ जाती है। पूरा नर्वस सिस्टम अपसेट हो जाता है। दूसरा ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है, क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। हमारे जो ऑक्सीजन लेवल्स होते हैं बॉडी में, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो ग्रोथ है, वो इस ग्लैंड की वजह से होता है। अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारे थायराइड ग्लैंड को अटैक करे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे मसल वीकनेस, बोन वीकनेस, फटीग, डिप्रेशन, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, बोन वीकनेस। ऑल ऑफ दिस थिंग्स कैन हैपन अगर हमारे थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम आ जाए। फिर है हमारी पैनक्रियास। अगर पैनक्रियास को अटैक करें तो जो पैनक्रियास हमारे लिए इंसुलिन बनाता है, उसमें वो कमी आ जाती है, और शुगर हमारे बॉडी में स्टोर होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाता है। फिर हमारा है पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड का काम है मेलाटोनिन प्रोड्यूस करना। अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड को अफेक्ट करे तो हमारे जो साइकिल है ऑफ स्लीप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका काम है मेलाटोनिन प्रोड्यूस करना, जो हमारे स्लीपिंग साइकिल में हमें मदद करता है, हमारे बॉडी को काम रखता है, माइंड को काम रखता है। सो देखा जाए कि पूरा जब ऑटो इम्यून डिजीज़ है, पूरे तरह एंडोक्राइन सिस्टम को ख़राब करता है, जिससे धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स डेट्यूरेट होने शुरू हो जाते हैं। ये शारीरिक और मेंटल तनाव दोनों देता है। आज हम ये सीखेंगे कि थायराइड ग्लैंड को हम कैसे स्वस्थ रखें, और उसके जो हार्मोन प्रोडक्शन है उसको हम कैसे बैलेंस में रखें। आज मैं बात करने वाली हूँ थायराइड ग्लैंड के बारे में। मैं आपको ऐसे कुछ आसन प्राणायाम सिखाने वाली हूँ जो आपके थायराइड ग्लैंड को बैलेंस में रखें एंड हेल्प यू टू डील विद द ऑटो इम्यून डिजीज़। मेरे फ्यूचर वीडियोज़ में मैं दूसरे ग्लैंड्स के बारे में बताऊँगी। So let's get started. But before we get started, please don't forget to put your comments, like and subscribe my channel. मैं आपके कमेंट्स का बहुत बेताबी से इंतज़ार करती हूँ। So please don't forget to write the comments. I will wait. हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर इसमें इम्बैलेंस आए या ऑटो इम्यून डिजीज़ इसको डिस्ट्रॉय करे, तब हमारा मेटाबॉलिज्म ऊपर नीचे हो जाता है।
फटीग आ जाती है, हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है या हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, एंड धीरे धीरे हमारा पूरा सिस्टम ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसमें बहुत सारी तकलीफ़ आ सकती है, डायबिटीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट कंडीशन ख़राब हो सकती है, बोन्स वीक हो सकती हैं, सेक्सुअल डिसेबिलिटी आ सकती है। सो टुडे मैं आपको ऐसे आसन्स बताऊंगी जो ये इस चीज़ से आपको हेल्प करे एंड ऑल्सो हेल्प यू टू कोप विद दिस ऑटो इम्यून डिजीज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला आसन है मत्स्य आसन। ये आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको अच्छा करेगा एंड इट विल हेल्प योर थायराइड ग्लैंड। क्या करना है, आपको पहले लेटना है, लाई डाउन ऑन योर बैक। ओके, आपके जो एल्बोज़ है आप साइड में रखिए और एल्बोज़ को यूज़ करते हुए आप अपने चेस्ट को लिफ्ट करिए और नेक को पीछे रखिए। तो ये जो आपका ग्लैंड है थायराइड, इसको वो स्टिम्युलेट करेगा। एंड होल्ड। एंड कम बैक। You can repeat this for about 5 times. Next, we are going to do Sarvangasana. Sarvangasana is an inverted आसन। ये आपके वीनस एंड जो बैड ब्लड एंड गुड ब्लड को एक्सचेंज करने में मदद करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है एंड आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। आप अपने बैक पे लाई डाउन करिए स्ट्रेट। इनहेल, एक्सेल करते हुए अपने टांगों को ऊपर लिफ्ट करिए। इनहेल, एक्सेल एंड यूज़ योर शोल्डर स्ट्रेंथ। यहाँ पे आप 2 मिनट के लिए इनहेल एक्सेल कर सकते हैं। दिस विल हेल्प टू एक्सचेंज द बैड ब्लड विद द गुड ब्लड एंड थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। फिर जब नीचे आना है, आपको बहुत ध्यान से आना है, वेरी स्लोली, वर्टेब्रा बाय वर्टेब्रा। इसको पहले पीछे करिए, फिर धीरे से वर्टेब्रा बाय वर्टेब्रा करके आप नीचे आइए। एंड आफ्टर दिस जस्ट रिलैक्स फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। सडनली मत उठिए। Calm your breath down and your mind down. Then turn to your left and come up. अब हम करेंगे हलासन। उसमें भी आपको लेटना है। Inhale, exhale and take your feet behind and hold here. You can inhale, exhale over here or hold for 6 counts. Then inhale, come back slowly, exhale, go down. You can repeat this for about 6 times. This will also help your belly fat and the thyroid gland. After this, relax for a few seconds. Again, come to your left and get up. अब हम सीखेंगे 2 प्राणायाम। पहला है ओम चांटिंग। ओम चांटिंग के लिए आप मेरे वीडियो पे जा सकते हैं, जिसका लिंक का डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूंगी। दूसरा है उज्जय ब्रीदिंग। उज्जय ब्रीदिंग आपको ये जो वोकल कॉर्ड है उसको कंस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। ये आपके विशुद्धि चक्र और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। इसको करना कैसे है? यू हैव टू ब्रीथ फ्रॉम हियर
ये कम से कम आप 10 to 20 टाइम्स कर सकते हैं। थायराइड के लिए ये सबसे बेस्ट प्राणायाम है। मैं आशा करती हूँ कि आप ये सब आसन और प्राणायाम करेंगे और आप अपने थायराइड ग्लैंड को बैलेंस में रखेंगे। आप मेरे फ्यूचर वीडियोस में देख सकते हैं कि मैं दूसरे ग्लैंड्स के बारे में आपके लिए नए आसन और प्राणायाम लेके आऊँगी। तब तक नमस्ते। थैंक यू फॉर लिसनिंग।